मीठी बोली बोल के देखो, ज़हर में अमृत घोल के देखो, पुरखा जो भी बोल रहे थे वो बोली अब बोल के देखो, कितनी गंदी धूल जमी है, कितनी गंदी धूल जमी है, मन का दर्पण कितनी गंदी धूल जमी है, मन का दर्पण खोल के देखो। वाह वाह, बहुत खूब। गहरे कुआं से गहरे कुआं से पानी लाए, ये एहसान भी डोल के देखो। वाह गहरे कुआं से पानी लाए, ये एहसान भी डोल के देखो। मेरी कीमत तुम क्या जानो, हम्म। मेरी कीमत तुम क्या जानो, बाजारों में मोल के देखो। क्या बात है। मेरी कीमत तुम क्या जानो, बाजारों में मोल के देखो। नादा में अब सब्र कहाँ है, हम्म। नादा में अब सब्र कहाँ है, बोल बड़ी अब बोल के देखो। हम्म। नादा में अब सब्र कहाँ है, बोल बड़ी अब बोल के देखो। मीठी बोली बोल के देखो, जहर में अमृत घोल के देखो। क्या बात है। धन्यवाद सर। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। रूपवी साहब, आपको सुनना तो हमेशा अच्छा लगता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के बुलाते हैं। बुलाने से पहले मैं फिर चार लाइन रखता हूँ कि इश्क के मर्ज की अब दवा कीजिए, इश्क के मर्ज की अब दवा कीजिए, शम्म ए बुझ न जाए दुआ कीजिए। इश्क क्या के बात मर्ज की अब दवा कीजिए, शम्मा ये बुझ न जाए दुआ कीजिए। ये शेर बतौर खास की लोग मिलते नहीं है कभी दिल से अब, लोग मिलते नहीं है कभी दिल से अब, है गुजारिश की दिल से मिला कीजिए, वाह वाह है वाह, क्या बात गुजारिश क्या है, की क्या बात दिल बात है, से लाजवाब। मिला कीजिए। है यहाँ, रुपवी साहब ये शेर आपकी नजर है, सुनिएगा। इरशाद हो। कि है यहाँ कौन जो यार टूटा नहीं। है। अभी जो हमारी आपस में हमारी गौतम भैया से आपकी बात जो हो रही थी, तो ये शेर बिल्कुल आपकी सही नजर है कहा। कि है यहाँ कौन जो यार टूटा नहीं, है यहाँ कौन जो यार टूटा नहीं, टूटना नहीं। है जमाना ही ऐसा तो क्या कीजिए, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, लाजवाब वाह! है लाजवाब। जमाना ही तो ऐसा तो क्या कीजिए। और एक एक शेर और बतौर खास रखता हूँ, ये सभी को नज्र है ये शेर कि इरशाद हौसला इरशाद। है, हुनर है, करो आप कुछ, हौसला है, हुनर है, करो आप कुछ, कुछ ना करने से अच्छा किया कीजिए, अरे क्या बात है, क्या बात कुछ ना क्या बात वाह। करने क्या से बात अच्छा किया कीजिए। और इसी के साथ मैं आवाज देता हूँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोविंद झा जी। स्वागत है आपका, आप आए और अपनी रचना को पटल पे रखें। स्वागत है सर, स्वागत है। सर थोड़ा, अच्छा थोड़ा समय ले लीजिए आप, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा समय ले लीजिए, ठीक है। हाँ ठीक 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 है। तो आगे बढ़ के बुलाते हैं नवीन चंचल जी को। नवीन चंचल जी, स्वागत है आपका। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत है सभी लोगों स्वागत को है। स्वागत है, नमस्कार। स्वागत है। आपका बहुत अच्छा होता विशेष है आभार नवीन जी, बहुत बढ़िया। हम विशेष लोग आभार इस आपका काव्य सुन मंजरी करके मंच के प्रति भी है, और आप संयोजक, अध्यक्ष, संचालक सभी के प्रति करते हुए हम अपनी कविता पढ़ेंगे। स्वागत। समय है। जी, 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 जी। ज्यादा स्वागत नहीं है। लेंगे। हम तो काफी उत्सुक होकर हम भी इस कार्यक्रम में अब हिस्सा लेते हैं। हालांकि छुट्टी नहीं एकदम मिलती है, बहुत फिर भी जरूरी। हम आज संडे के दिन हम लोग को तो हर दिन किसी दिन खास दिन छुट्टी होता नहीं, लेकिन खास करके हम संडे को ही रेस्ट लगाते हैं क्या बात ताकि है, इस क्या बात कार्यक्रम है, में जुड़े। क्या बात है, वाह। एकदम बहुत बहुत खुशी बहुत हुई बढ़िया, ये बहुत जान बढ़िया। करके अच्छा लगा। चंचल जी, बहुत। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज जो हम हाँ, कविता पढ़ेंगे, आपका वो कवि जैसा होता कि है। हम आप लोग को पहले भी कविताएं में हम बताए कि हम जो भी अपनी कुछ भी लिखते हैं तो अपनी समझिए एक अंतरात्मा की आवाज पर कभी भी कुछ ऐसी घटना देखता हूँ या किसी के प्रति देखता हूँ तो कुछ लिखने का हम कोशिश करते हैं। इसी संदर्भ में
एक बार शायद आप लोग सभी विदित होंगे इससे कि 2020 में कोरोना के काल में जब एक घटना सुने थे, बहुत चर्चा में था कि पीएमसीएच अस्पताल में एक कोरोना पीड़ित लड़की के साथ में दुष्कर्म किया गया था। घटना काफी चर्चा में हुआ था। उसी रात हम उस कविता को लिखे थे। सौभाग्य है आज हम उस कविता को आपके सामने पढ़ेंगे। स्वागत स्वागत है, स्वागत। हाँ, इस कविता का हमने शीर्षक दिया है कि कब तक जलेगी बेटियां। क्या बात, अच्छा है। हर सुबह अखबार की पन्नों पर डालो जो नजर, हर सुबह अखबार की पन्ने पर डालो जो नजर, बलात्कार की खबर सुन सुन रोम जाता है सिहर। क्या बात है। जुल्म का सैलाब है, जुल्म का सैलाब है, दरिंदों की बदसलूकियां, हवस की आग में कब तक जलेंगी माँ बहन और बेटियां, हवस की आग में कब तक जलेंगी माँ बहन और बेटियां, हवस की आग में कब तक जलेंगी। क्या देवालय क्या विद्यालय, कोई भी जगह छूटा नहीं है, हर जगह ऐसा घटना सुनते हैं कि क्या देवालय क्या विद्यालय, सड़क बाजार में रोड़ा, असमत के लुटेरे, असमत के लुटेरे, तूने अस्पताल तक नहीं छोड़ा, असमत के लुटेरे, तूने अस्पताल तक नहीं छोड़ा। नर पिशाच हदें तोड़ कर रख दी तेरी कर तूतियां, हवस की आग में कब तक जलेगी माँ बहन और बेटियां, क्या कहने, वाह। हवस की आग में कब तक जलेगी माँ बहन और बेटियां। आगे की पंक्ति है कि शायद मिल नहीं पाया इन्हें आजादी का हिस्सा, शायद मिल नहीं पाया इन्हें आजादी का हिस्सा, नारी होती देवी बनकर रह गया किस्सा, नारी होती देवी बनकर रह गया किस्सा, शर्म से सर झुक रहा, शर्म से सर झुक रहा, कब टूटेगी ये बेड़ियां, हवस की आग में कब तक जलेंगी माँ बहन और बेटियां, हवस की आग में कब तक जलेंगी माँ बहन और बेटियां। अंतिम पंक्ति है, इस समाज शर्मसार है, सरकार भी लाचार है, समाज शर्मसार है, सरकार भी लाचार है, और लिखे यही मिलेंगे तो कौन गुनहगार है। सोच बदलो समाज बदलो, सोच बदलो समाज बदलो, समझो बहनों की सिस्कियां, एक कानूनी किताब बदलो, एक कानूनी किताब बदलो, बदलो सख्ती और मजबूतियां, हवस की आग में कब तक जलेंगी माँ बहन और बेटियां, हवस की
आग में कब तक जलेंगी माँ बहन और बेटियां, हवस की आग में कब तक जलेंगी माँ बहन और बेटियां। क्या धन्यवाद। बात है, क्या क्या बात है, वाह जबरदस्त वाह वाह, जबरदस्त। लाजवाब लाजवाब, बहुत सुंदर कविता। जितनी तारीफ की जाए चंचल जी कम है। और आए बहुत सुंदर, दिन बहुत सुंदर। ऐसी घटनाएं हमारे देश में होती रहती है जगह जगह, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए। रुबीना मुमताज जी बहुत सुंदर, बहुत एक सुंदर। नज्म लिखती हैं। जैसा उम्मीद था आपसे, आप जी, हाँ, उससे कहीं बिल्कुल ज्यादा उम्दा था, बहुत बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल। तो रुबीना मुमताज जी की एक नज्म है, सुनिएगा कि दिल की ठंडक और आंखों की जिया है बेटियां, दिल की ठंडक और आंखों की जिया है बेटियां, जल के खुद जो रोशनी दे वो दिया है बेटियां, हाँ, दिल की ठंडक क्या और कहने हैं। आंखों की जिया है बेटियां, जल के खुद जो रोशनी दे वो दिया है बेटियां, क्या बात, कोई वाह पूछे कद्र उनसे जो यहाँ महरूम है, वो समझते हैं बताएंगे कि क्या है बेटियां, वाह वाह, बहुत खूब बहुत है खूब। पराया धन मगर क्या अपनी ही रहती है सदा, है पराया धन हम्म, मगर अपनी ही रहती है सदा, बढ़ के बेटों से बुढ़ापे का असा है बेटियां, वाह, अब बेटियों के लाजवाब लाजवाब। बेटियों को बार समझे जो बड़ा बद वक्त है, रहमते रबी है अल्लाह की रजा है बेटियां, क्या बात है, क्या बात है, वाह। घर की क्या खुशियां कहने हैं। रौनकें सब इनके ही दम से है रवा, घर की खुशियां रौनकें सब इनके दम से है रवा, जो नसीबों को बदल दे वो दुआ है बेटियां, वाह वाह जो वाह, नसीबों लाजवाब को लाजवाब। बदल दे वो बहुत दुआ क्या खूब। है कहने हैं। बेटियां। बहुत वाह खूबसूरत। नवीन सर, नवीन भाई, हमेशा की तरह आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बुलाते हैं अपने भाई को, जो कि बहुत अच्छा कवि है। समसामयिक दृष्टि जो है उसकी, और कविता लिखने की, रचना करने की जो अगाढ़ रूप है, माँ सरस्वती ने प्रदान किया है। मैं बुलाना चाहता हूँ अपने भाई अमित कुमार अमित को कि वो आए और अपनी रचना को रखें। स्वागत है भाई। धन्यवाद भैया। तो सबसे पहले तो आप सबसे क्षमा चाहूँगा। क्या थी? जो जो रचना मैं सुनाने का सोच रहा था वो अभी तैयार नहीं हो पाई है, बट उसी के श्रृंखला में जो पहले की उसकी वो कविता मैं सुनाता हूँ जो मैं पहले सुना चुका हूँ आपको। स्वागत। उसी के श्रृंखला में मैं अगली कविता है जो भी कंप्लीट जी, नहीं हो पाई, शायद अगली बस, अगली वाचन में सुनाऊंगा आपको। जी। कोई तो बात। इसका कविता का क्षेत्र वही है जिस पे नवीन भैया ने अभी सुनाया था। ये कविता है अब जीने दो से। आपको शायद याद हो जो जी मैंने जी। सुनाया था। आज फिर से जी, मैं वही जी, सुनाना जी, जी, चाहूँगा। बिल्कुल। ये कुछ घटनाएं अभी हाल फिलहाल में हुई है, अभी प्रभु भैया खुद बता रहे थे, जो अपने आसपास होती रहती हैं, हम सुनते रहते हैं, जो भी हाल फिलहाल में झारखंड में हुई है। एक अंकिता नाम की 12वीं क्लास की एक बिल्कुल। लड़की को जी, जी, जलाकर मार दिया गया है। जी, लोग जी, इसे जी, जी, धर्म विशेष बता बिल्कुल। सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन आखिरकार एक लड़की के साथ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हम्म, हम्म, इस, हम्म, उनको ही समर्पित करते हुए मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। शीर्षक है अब जीने दो से। हम्म, हम्म, चीख रही है वो सामने दयार पर, चीख रही है वो सामने दयार पर, लुट रही उसकी इज्जत भरे बाजार पर। लेकिन रोको मत, टोको मत, रोको मत, टोको मत, अपनी रिकॉर्डिंग चल रही है, चलने दो उसे। वो कौन है दरिंदे, क्या क्यों कहने। दबोच रखा है इसको? वो कौन है दरिंदे, क्यों दबोच रखा है उसको? क्यों बेहोश सी है वो, किसने क्या सोच रखा है उसको? जाने दो क्या फर्क पड़ता है, जाने दो क्या फर्क पड़ता है, रोजाना की तो कहानी चल रही है, चलने दो उसे। जरूर बेतरतीब कपड़े थे, बहुत बढ़िया। जरूर बेतरतीब कपड़े थे, या फिर नखरे अजीब थे। जरूर घर से बिर बताए निकली होगी, या फिर उसके फूटे नसीब थे। जरूर जानबूझकर ही उलझी होगी इनसे, जरूर जानबूझकर ही उलझी होगी हम्म। इनसे। लड़कों की जवानी बोल रही है, बोलने दो उसे।
ऑफिस में जरूर झगड़ा किया होगा या कॉलेज में थप्पड़ जड़ा होगा। ये लड़के यूं ही नहीं आए इस तक, ये लड़के यूं ही नहीं आए इस तक, इसने जरूर कुछ तो किया होगा। अरे पुराना बदला निकल रहा है, निकलने दो उसे। किसने कहा था स्कूटी चला और अकेली बाजार जा? किसने कहा था इतना मेकअप लगा और शाम ढले बाहर जा? घर वालों ने जरूर ध्यान नहीं दिया होगा, उनकी गैर जिम्मेदारी निकल रही है, निकलने दो उसे। कोई कहता है कुंवारी है, फिर तो पिता की जिम्मेदारी थी। अरे नहीं नहीं, ब्याहता है ये तो पति की जिम्मेदारी थी। अरे आजकल की लड़की है तो खुद की भी तो जिम्मेदारी थी। उसको मरता हुआ भी तो एक जिम्मेदारी देख रहा है, देखने दो उसे। चली थी लड़कों की बराबरी करने, चली थी लड़कों की बराबरी करने, चार दीवारें छोड़ मीलों दूर कामगरी करने। जरूर इन लड़कों के संग घूमती होगी, जरूर इन लड़कों के संग घूमती होगी, इनकी दोस्ती मचल रही है, मचलने दो उसे। अरे ये तो जमाना ही खराब है, अरे ये तो जमाना ही खराब है। लड़कों के साथ साथ लड़कियों के हाथ में भी तो शराब है। कौन जाने नशे में डूबी हो, कौन जाने नशे में डूबी हो, इसकी नशा खुमारी उतर रही है, उतरने दो उसे। क्या बात। कोई मुंह फेर रहा है तो कोई सिर झुका रहा है, कोई मोबाइल निकाल रहा है तो कोई गाड़ी तेज भगा रहा है। खुले आसमान तले कपड़े फट रहे उसके, लोगों की आंखों का पानी उतर रहा है, उतरने दो उसे। उसकी असमत लूट उसे जिंदा जला दिया, उसके भरोसे का ये जाने कैसा सिला दिया। अधमरे बदन से आई एक आखिरी चीख, आज उसकी हर उम्मीद जल रही है, जलने दो उसे। अभी चले हो कल कैंडल्स लेकर आओगे, अभी चले हो कल कैंडल्स लेकर आओगे, फेसबुक ट्विटर और व्हाट्सएप पर चिल्लाओगे, सरकार को गाली दोगे और झूठे आंसू बहाओगे। बेशर्मी तुम्हारी भी छलक रही है, छलकने दो उसे। कल न्यूज पर फिर बहस देख देख कर देश बदलेंगे, कल न्यूज पर फिर बहस कर देश बदलेंगे। न्यूज डिबेट सुन बिस्तर पे पड़े पड़े सबके खून उबलेंगे, और अगले दिन सब भूल जाएंगे, अगले दिन सब भूल जाएंगे। बस सबकी हवाबाजी निकल रही है, निकलने दो उसे। अरे देश वालों कुछ तो शर्म खाओ, अगर हलक में भी पानी है तो उसी में डूब मर जाओ। रिकॉर्डिंग पूरी हुई, अब घर को जाते हो, हैवानियत तुम्हारी भी झलक रही है, झलकने दो उसे। अब और नहीं लिख सकता इस बेहूदगी का आलम, अब और नहीं लिख सकता ऐसी नपुंसकता का आलम, अब और नहीं, अब और नहीं। मेरी कलम भी अब रो रही है, रो। क्या बात। अपनी नजरों से किसी लड़की के कपड़ों के पार झांक लेते हो, उसके कपड़ों को देख बिन जाने उसके संस्कार आंक लेते हो। कपड़ों में ढकी आज भी नग्न हो रही सरे राह, ये कैसा ओछापन निकल रहा है, मत निकलने दो उसे। एक बच्ची से एक चाचा के प्यार में वासना, एक लड़की को प्यार भरे पुचकार में वासना। लोगों के स्पर्श में फर्क बताओ अपनी लाडो को, लोगों के स्पर्श में फर्क बताओ अपनी लाडो को। आज दुलार के नाम पर बचपन छिन रहा उसका, मत छिनने दो उसे। क्या बात। कौन कहता है लड़का लड़की में फर्क नहीं होता? जी कौन कहता है लड़का लड़की में फर्क नहीं होता? फर्क होता है, पर यह फर्क बेशर्म नहीं होता। उन्हें उनकी हदें बताओ और सम्मान सिखाओ, उन्हें उनकी हदें बताओ और सम्मान सिखाओ। ये समाज गिर कर उठ रहा है, फिर से मत गिरने दो उसे। लड़की के ना करने पर उसे बाजारू बुलाते हो, उस पर भी घर चैन ना आया तो उस पर एसिड फेंकाते हो। जो घर बच गई जान, जो घर बच गई जान तो किनारा कर लेता है ये समाज। जाने कितनों के पाप वो अकेली झेलती है, मत झेलने दो उसे। कब तक इज्जत लूटोगे किसी की बहन, किसी की बेटी और बीवी की? कब तक लड़कों की पीठ थपथपा उकसाओगे लूटने इज्जत उसकी खुद की बीवी की? अरे किसी का दिल का टुकड़ा है, तुम्हारी जागीर नहीं, फिर क्यों तुम्हारी शराफत और ठाकों में लुट रही है वो, मत लुटने दो उसे। कब तक बिकेगी वो सरे बाजार, कब तक नंगी होगी तुम्हारी नजरों में? कब तक शाम होने पर नजर बंद होगी और रात को बाहर जाने पर गिर जाएगी तुम्हारी नजरों में? ये कैसी रिवायत चल रही है, मत चलने दो उसे। क्या आज बात। क्या इस बात। मंजर पे अपनी अरमानों की राख लिए बैठी है उसकी माँ, राख में लिपटे हुए, खून में लहलाए हुए, कुछ चिथड़े कपड़ों के उसके हाथों में लिए बैठी है उसकी माँ। आंसू सूख कर खून बन गए हैं, उसके संग सारी इंसानियत बिलख रही है, मत बिलखने दो उसे। राख हो गया शरीर पर रूह अभी जिंदा है, रूह जो न तेलुगु है न हिंदी, न हिंदू न मुसलमान, उसके साथ उस जैसी सैकड़ों रूहें
खड़ी है हाथ जोड़े कि अब बस और नहीं। कब तक कब तक नोचोगे, मारोगे, जलाओगे लड़कियों को? अब बस, अब जीने दो उसे, अब जीने दो उसे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है वाह वाह आबिद वाह भाई, वाह, जबरदस्त, बहुत सुंदर कविता, वाह वाह, बहुत सुंदर जबरदस्त, पुरुष। बहुत जबरदस्त। और कहा भी जाता है ना कि जैसे जैसे एक शेर ये है कि अहले हवस तो खैर हवस में हुए जलील, वो भी हुए खराब मोहब्बत जिन्होंने की। तो जो मोहब्बत करते हैं वही दगा दे करके पता नहीं क्या क्या करते हैं। और बहुत बेहतरीन कविता यार अमित भाई, बहुत बेहतरीन कविता। क्या चलिए, कहने अमित भाई, फिर हाँ से आपने रोया खड़ा किया आपने, बहुत बढ़िया। चलिए अब गोविंद झा जी को आवाज देते हैं। गोविंद झा जी आए और अपनी रचना सुनाएं, शायद फ्री हो गए होंगे वो। माइक माइक आपका ऑफ है, ऑन कर लीजिए। अभी मैं बाहर था थोड़ा सा, चलिए, स्वागत तो है जल्दी गोविंद जल्दी। जी। जी धन्यवाद। वो बाइक चला कर गया, हाँ हाँ जल्दी जल्दी में कि घर पहले पहुंच जाऊं, उसके बाद कुछ होगा। स्वागत है, स्वागत। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, स्वागत है। वैसे तो एक रचना वैसे ही, मतलब मैंने जो 7-8 में क्लास में चलता है, हिंदी का एक बुक है, उसमें दानी पेड़ है, जी बच्चों को पढ़ा रहा था। अच्छा। तो उसी दानी जी पेड़ जी पे जी, हमने लिखा है, कैसी है बिल्कुल स्वागत है, स्वागत। कैसी है उदारता, बदले में कुछ ना मांगता। क्या कैसी है, है बहुत सुंदर। कैसी है उदारता, बदले में कुछ ना मांगता। सरवर जिसका नाम है प्यारे, सरवर जिसका नाम है सारे संसार को है वो तारता। क्या बात है। उदारता, बदले में कुछ ना मांगता। कैसी है उदारता, बदले में कुछ ना मांगता। हाँ, क्या बाला बात है। बालापन के खेल खिलौने साथ में इसके खेले थे। बालापन के हाँ, खेल खिलौने साथ में इसके खेले थे। माँ के गोद के जैसी झूला डाल पे इसके झूले थे। माँ क्या के कहने गोद हैं, के क्या कहने जैसी हैं। झूला डाल पे इसके झूले थे। फल को अपने खिला के पापा, फल के अपने खिला के पापा के जैसे हैं पालता। क्या बात है, कैसी वाह है वाह, उदारता, आहा, बदले क्या कहने में क्या हैं। बात है, क्या बात मांगता है कुछ ना मांगता। बालापन के बाद जवानी नेली जब अंगड़ाई है। क्या कहने हैं। बालापन के बाद जवानी नेली जब अंगड़ाई है। घर के हाँ, सारे टेबुल कुर्सी, घर के सारे टेबुल कुर्सी खाट इसी की बनवाई। घर के सारे क्या कहने टेबुल हैं। कुर्सी खाट इसी की बनवाई। जीवन साथी के क्या दर्द है। जैसा ही, जीवन साथी के जैसा ही प्यार सभी को बांटता। क्या कहें, है वाह। कैसी उदारता, बदले हाँ, में कुछ ना मांगता। दिल में कुछ नहीं है मांगता। कैसी उदारता, बदले में कुछ ना मांगता। गई जवानी आए बुढ़ापा, थर थर कांपे पूरा शरीर।
गई जवानी आई ओहो। बुढ़ापा, थर थर कांपे पूरा शरीर, हाथ में डंडा दिया इसी ने, बना रहा फिर भी गंभीर। वाह। गई जवानी आई हाँ। बुढ़ापा, थर थर कांपे पूरा शरीर, हाथ में डंडा दिया इसी ने, बना रहा फिर भी। पग पग फिर रख दिया है, पग पग पर जो साथ है, देकर पुत्र धर्म को पालता है, आहाहाहा। कैसी क्या वाह उदारता, वाह वाह गजब वाह, है। क्या बात है, बहुत खूब, लाजवाब। बहुत बदले खूब। में कुछ ना मांगता है, कैसी उदारता, बदले में कुछ ना मांगता। हे हे गोविंद तुम, हे गोविंद सुन लो बात हमारी, जगत बहुत है दुखदाई। गोविंद सुन लो बात हम्म। हमारी, जगत बहुत है अभी क्या है ना, थोड़ा सा मतलब आए हैं, थोड़ा सा पसीना चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी में कर रहे हैं, जी जी जी। तो भूल जा सकते हैं। नहीं, बहुत गो बढ़िया। बहुत बढ़िया है, गोविंद बहुत सुन बढ़िया। लो, गोविंद सुन लो बात हमारी, जगत बहुत है दुखदाई। जिसने सारी उम्र लगा दी है अपनी पाई पाई। गोविंद सुन लो बात हमारे, जगत बहुत है दुखदाई। जिसने सारी उम्र लगा दी है अपनी पाई पाई। कुछ तो शर्म करो ऐ मानव, कुछ तो शर्म करो ऐ मानव, क्यों इसको तू काटता है, कैसी है क्या बात है, क्या बात है। उदारता, ओह, वाह वाह बदले वाह 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 में वाह, कुछ ना अति सुंदर, अति सुंदर। मांगता है, कैसी उदारता, बदले में कुछ ना मांगता। सरवर जिसका नाम है क्या प्यारे, सरवर जिसका नाम है सारे संसार को है। है, वो तारता है, कैसी उदारता, बदले में कुछ ना मांगता। क्या कहने वाला। क्या बहुत बढ़िया गोविंद बहुत भैया, खूब, बिल्कुल बहुत रेडी टू खूब। सिंग, थैंक यू। बिल्कुल रेडी टू सिंग सॉन्ग है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, कैसी है उदारता, बदले धन्यवाद में कुछ धन्यवाद। ना मांगता। क्या कहने गोविंदा। बिल्कुल क्या जबरदस्त। क्या आपने किया है, जिसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। में सबसे आपकी आवाज कट रही है गौतम दुनिया के भैया, हाँ, आपकी आवाज गौतम की कट आवाज रही कट है। रही है। जी कट रही है यार की आवाज। कट कट के ही आ हाँ रही है। तो हाँ। आइए। एक, अच्छा, हेलो। कोई नहीं तब हेलो। तक। हाँ हाँ हाँ। और हो आवाज आ रही है अभी। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ चलिए। रही है। मैं कह रहा था कि इस तरह का जो पर्यावरण है, वो भी पेड़ को एकदम एकदम बना करके, पॉइंट बना करके, इस तरह के जो गीतों का जरूरत अभी। हाँ, आपका नेटवर्क थोड़ा सा आज ऊपर नीचे हो रहा काम है, कर रहा है। उसको देखा जाए। लेकिन प्रभु भैया, गोविंद भैया से एक अनुरोध हो रहेगा, हाँ हाँ। अगर आसपास के कोई जी जी। किसी विद्यालय वगैरह में भैया एक बार इसको सुना देना, तो वहाँ वहाँ बच्चों के लिए बहुत बढ़िया एक हो जाएगा, सुनाने गाने के लिए बहुत अच्छा हाँ, गीत है ये। तो जी नहीं नहीं, वो मैं जी बताना जी चाहता हूँ अमित भैया अमित भाई मतलब। कि गोविंद भाई पेशे से शिक्षक ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी तो जी। समझ ये गया। उम्मीद और हम मैं लोग कर सकते हैं कि वो पहले अपने बच्चों को ही सुनाए होंगे स्कूल में, जी उसके जी बाद जी काव्य मंदिर के पटल पे आया हुआ वो वो मैं गीत। बोल रहा था ना कि मतलब वो इसमें क्या है कि एक दानी पेड़ है, हिंदी हिंदी शीर्षक है उसका, दानी पेड़। हाँ, तो उसमें ऐसा कहानी है कि लोग उससे सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन अब वो फिर भी उप तक नहीं करता है, और हम फिर भी हम उसको काटे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी पे हमने बनाया था। बाकी हम जो पढ़ाते हैं संस्कृत, तो कैसे व्याकरण, हमने व्याकरण को भी मतलब संधि जो है वो गा गा करके, मतलब एक गाना टाइप का बना करके, उसको कैसे नियम है वो हम एक गाना में पूरा सुना देते हैं उसको। हाँ तो उसको हाँ। भी किसी दिन सुनाएंगे। चलिए, जरूर बहुत भैया। अच्छा था, बहुत अच्छा था। और बाकी कमाल की गीत।
और सच में जैसे अमित भाई ने बोला कि ये बच्चों को सुनाने लायक ही गीत है, और ताकि उनके उनको समझ में आए कि पेड़ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। तो बाकी बहुत शानदार गीत है। और आगे बढ़ते हैं। गौतम भैया शायद लिफ्ट कर गए हैं, तो कोई नहीं, जब तक वो आते हैं। और अब तो वही, हाँ आ गए, गौतम भैया आ गए। तो अब मैं शुरू करता हूँ और मैं अपनी बारी, उसके बाद फिर चलेंगे गौतम भैया के पास, उनसे उनकी कविता भी सुनेंगे। और आज के समीक्षा कर रहे हैं वो, तो समीक्षा भी उन्हीं से सुनना पड़ेगा आज। तो मैं अपना एक ताजा गजल है, उसी को मैं सामने स्वागत है, रख रहा स्वागत है। हूँ। 2-3 दिन पहले ही लिखा हुआ है, तो स्वागत है सर, स्वागत है। सुनिएगा। अगर अपने परिवार में ये सफल हो गया तो फिर कई जगह और सुनाने को मिलेगा, हमें सुना सकता हूँ। तो सुनिएगा कि राहे फुरकत में भला क्या देखना है। स्वागत है। राहे फुरकत यानी कि जुदाई की राह। हम्म, राहे फुरकत में भला क्या देखना है, रात दिन उसका ही रास्ता देखना है। राहे फुरकत में भला क्या क्या बात। देखना है, रात दिन उसका ही रास्ता देखना है। आज आईना की है ताबीर झूठी, आज आईना की है ताबीर झूठी, सो मुझे पानी में चेहरा देखना है, सो मुझे लाजवाब, क्या बात पानी है। में चेहरा वाह देखना वाह क्या वाह। बात। है। लिख दिया है नाम उसका दिल पे मैंने, लिख दिया है दिल पे उसका नाम मैंने, अब मुझे किस्मत का लिखा देखना है, अब मुझे किस्मत का लिखा आवाज देखना है। आवाज आवाज नहीं आ रही, वाह 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 वाह। कट अब जाती है। मुझे किस्मत का लिखा देखना। वाह लिख वाह, दिया है नाम लाजवाब उसका लाजवाब। दिल पे मैंने, अब मुझे किस्मत का लिखा देखना है। ये शेर बतौर खास कि इसलिए ही क्या बैठता बात। हूँ मैं किनारे, इसलिए ही बैठता हूँ मैं किनारे, बस मुझे दरिया को प्यासा देखना है। वाह 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 इसलिए ही वाह वाह। बैठता क्या हूँ बात। मैं किनारे, बस मुझे दरिया को प्यासा देखना है। दरिया को प्यासा देखना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर से पैदा हूँ भगीरथ फिर यह जहां में, फिर से पैदा हो भगीरथ फिर जहां में, फिर से कोई और गंगा देखना है, हम्म, फिर से कोई और है क्या। गंगा देखना है। वाह वाह, क्या बहुत बात खूब, है। बहुत खूब, लाजवाब। बहुत शुक्रिया। ये शेर सुनिएगा कि हूं मैं कैसा वक्त पर तू देख लेना, हूं मैं कैसा वक्त पर तू देख लेना, तू है कितना यार पक्का देखना है, वाह 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 तू है वाह, कितना क्या बात है, यार लाजवाब पक्का लाजवाब। देखना है। अंतिम शेर रखता हूं कि फिर चुनावी घोषणा हो ही गई सो, फिर चुनावी घोषणा हो ही गई सो, रोज हमको अब तमाशा देखना है, तमाशा देखना, क्या बात रोज है, हमको क्या बात अब है, लाजवाब, तमाशा क्या बात। देखना है, रोज हमको अब तमाशा देखना है। चलिए अब इसी के साथ बुलाते हैं सांस्कृतिक साहित्यिक सांस्कृतिक कला मंच काव्य मंजरी के अध्यक्ष और कवि, बेहतरीन कवि, बेहतरीन गीतकार के साथ साथ एक बहुत बेहतरीन इंसान, आदरणीय गौतम कुमार सरगम भैया को कि वो आए और अपनी रचना के साथ साथ जो आज की समीक्षा है वो भी पटल पे रखें। स्वागत करते हैं। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। मैं भी एक गीत पढ़ने जा रहा था, लेकिन उससे पहले लगा कि हम लोग जो है आज भैया का नेटवर्क ड्रॉप हुआ शायद। आपका माइक ऑफ आ रहा है भैया जी। अभी आ रहा है ठीक। हाँ ठीक है। थोड़ा यहाँ पे जो है, यहाँ पे नेटवर्क आ और जा रहा है। अच्छा अच्छा। तो अगर मान लिया जाए कि कम आवाज आए तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। जी जी। अगर आवाज थोड़ा कम बेसी आए
चाहे कट जाए तो जरूर आप लोग बताइए। हाँ ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर, तो बिल्कुल सबसे सही आ पहले रही तो है। मैं आपको एक छोटा सा है, हम लोग कई मंच पर जाकर होंगे, आप शायद सुने हैं कि नहीं, लेकिन भी आवाज अभी मैं कट गा कट के देता आ रही हूँ। है। और अरे तो दूसरे जगह ये प्रभु जी, आवाज आ रही है क्लियर? आवाज आवाज नहीं आ रही है, कट रही है काफी। अच्छा, मैं दूसरा जगह स्थान बदलता हूँ, हाँ स्थान बदलिए। देखता हूँ कि कैसा आवाज जाता है। हाँ नहीं हो तो छत छत आवाज पे। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब बेहतरीन आ रही है। आवाज आ रही है? क्लियर क्लियर हाँ हाँ सर, जी बिल्कुल जी क्लियर सर, आ है, रही है, आ रही बेहतरीन है। है। क्लियर आवाज आ रही? जी जी अब जी क्लियर आवाज है? जी जी जी। तो हाँ हाँ मैं एक एक गीत मैं आप लोग के सामने रखने जा रहा हूँ। है हालांकि राम से संबंधित, ये हमारे पुरुषोत्तम राम से संबंधित गीत है। ये जो राष्ट्रीय कवि संगम में इस गीत को बड़ा सम्मान मिला था। और इस गीत को का सौंदर्य यही है कि अभी राजनीतिक परिदृश्य में राम को भले कौन कौन नजरों से जा रहा है, किस तरह से लोग पूज रहे, किस तरह से उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन वास्तविक राम का जो चिन्ह रहा है भक्ति से जुड़ा हुआ है। और जो सबरी बन करके जो राम को देखता है, सच्चे राम का दर्शन हो पाता है, ये भी सत्य बात है। तो है कि सबरी माँ का संबंधित गीत है कि कैसे राम को इंतजार करती है प्रतिदिन, यही है। तो आवाज जा रही है सबके पास? जी जी जी। इरशाद हो सर, आ रही है आवाज। जी जी, तो वो सुनेंगे। मोहे घर ऐथी लक्ष्मण राम, बैरिया चख चख खिलेवे। वाह। मोहे घर ऐथी लक्ष्मण राम, बैरिया चख चख खिलेवे। नैवे कोनो धाम, बैरिया चख खिलेवे। मोहे घर ऐथी लक्ष्मण राम, बैरिया चख चख खिलेवे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। नहीं जैबै कोनो धाम, बैरिया चख चख खिलेवे। मुहे घर ऐथी लक्ष्मण राम, बैरिया चख चख खिलेवे। बंद सुनती। इरशाद हो। धीरे से बगिया में जैबै, चुपके दरिया नवैबै। धीरे से बगिया में जैबै, चुपके से डढ़िया नवैबै। फल तोड़ब ले हरि नाम, बैरिया चख चख खिलेबै। क्या बात फल है, लाजवाब लाजवाब, तोड़ब बहुत ले सुंदर। हरि नाम, बैरिया चख चख खिलेबै। नहीं जैबै कोनो धाम, बैरिया चख चख खिलेबै। वाह। मुहे घर ऐथी लक्ष्मण राम, बैरिया चख चख खिलेवे। और एक, जब भगवान घर में पहुंच जाए तो हमनी सब क्या कर सकते हैं, है कि गंगा जल से चरनिया पखारब, मोहनी सुरतिया निहारब। गंगा जल से चरनिया पखारब, मोहनी सुरतिया निहारब। मोहनी सुरतिया निहार
पार उतरब पार उतरब भवसागर क्या धाम, बात, क्या बात। बरिया चख चख खिलेवे, वाह पार वाह वाह उतरब वाह, बहुत खूब। भवसागर धाम, बरिया चख चख खिलेवे, नहीं जैव धाम, बरिया चख चख खिलेवे, मुहे घर ऐथी लक्ष्मण राम, बरिया चख खिलेवे। अंतिम बंद है। एक सौंदर्य इस बंद के यही है कि सबरी माता भले उनका वृद्धावस्था में राम मिले थे, लेकिन प्रतिदिन फूल का रास्ता सजाती थी, फूल से तोड़ करके नए फूल लाती थी और रोज अपना रास्ता उनका सजाती। तो उसी पर ये बंद है कि सतरंगी फूला चुन चुन के लेवे, प्रभु राम के रहिया सतरंगी फूला चुन चुन के लेवे, प्रभु राम के रहिया बिछैवे, हमर आंगन हो जात धाम, बरिया चख चख खिलेवे, क्या कहने, बहुत सुंदर, बहुत हमर सुंदर, वाह वाह, लाजवाब। आंगन हो जात धाम, बरिया चख चख खिलेवे, नहीं चख चख खिलेवे, लखन राम, बरिया चख चख खिलेवे। धन्यवाद है। बहुत 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 खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत कुछ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा भैया, बहुत सुंदर गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत समीक्षा भी करना है तो थोड़ा सा समीक्षा कर लेता हूँ। जी। आज का हम लोग भले ही बहुत कम थे, लेकिन सभी की रचना में दम थे, इतना तो मैं कहूँगा कि हम लोग कम होते आज जो है बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे रचना करके आते हैं। और काव्य मंजरी में जब आने के बाद आप लोग एकदम कि इतना लगता है कि कहीं से आप लोग, ये नहीं लगता है कि आप लोग नए हैं, चाहे बड़ी कम कविता पढ़े हैं किसी मंच पर, ऐसा नहीं लगता है। आप नवीन जी को देख लीजिए, क्या सुंदर मार्मिकता रहता है उनका। आप गोविंद झा जी का देख लीजिए, अमित भाई तो बड़े कम उम्र के होते हुए भी पहले से ही प्रभावित हो चुके हैं, उनका तो कहना ही नहीं। नादा जी हमारे भाई हैं, वो हमारे अब तो हम संगी साथी हैं और उनका तो लाजवाब रहता ही है। प्रभाकर का ये है कि कई मतलब कि अभी एक प्रोफेसर आए हुए थे, पिछले प्रोफेसर थे हिंदी उर्दू के, और उन्होंने इतना तक कह दिया कि मंच जिस तरह से मंच संचालन प्रभाकर प्रभु करते हैं, तो हमारे यहाँ कवि सम्मेलन हो रहा था तो वो भी नहीं कर पा रहे थे। जो भी है अपना अपना एनर्जी होता है, किसी का हम ये नहीं करते हैं, आलोचना नहीं करते, लेकिन फिर भी प्रभु में जो संचालन करने का एक जो विद्वता आया है पिछले कुछ दिनों में, वो लगभग जो भी जिनके अच्छे अच्छे किताब लिख चुके हैं उन्होंने भी इनका सुसंचालन, उन्होंने बड़ी तारीफ की है। हमें पर्सनली फ़ोन करके ने कहा कि प्रभाकर प्रभु जी का जो गज़ल होता है वो उम्दा होता है, राष्ट्रीय स्तर का होता है। तो बीच बीच में मैं यही कहूँगा कि उन्होंने आज कुछ कहा जो अपने संचालन के बाद कि लोग मिलते नहीं, अब दिल से मिला कीजिए, इस तरह की लाइनें होती है जो बड़ा मतलब कि उम्दा होती है। मैं कहाँ तक चलूँगा कोई तो बता दे मुझे, इस तरह की कई लाइनें उन्होंने कहा। और नादा जी की बात करें हम तो मीठी बोल बोल अमृत घोल, मीठी बोली यहाँ बोल तो के देखो, जहर में अमृत घोल के देखो।
बोले देखो तो यहाँ पर है एक आवाज फिर कट रही है भैया, मतलब कि आवाज कट रही है फिर आपकी। आवाज आ रही, अब बताइए ठीक है। ना, कट ही रही है, कट रही है। अब आवाज आ रही है? हाँ हाँ अब ठीक है। अभी हाँ ठीक अभी है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक। तो ठीक है अभी। जी हाँ हाँ ठीक। अच्छा चलिए मैं वही पहुंच गया जहाँ भी। तो वही, और इन्होंने कहा कि जिस तरह से सकारात्मक पंक्तियां थी कि मतलब जहर भी हो तो इस तरह से अमृत घोले कि जिस तरह के अभी समाज में जरूरत है। और नादा जी की पहले भी पंक्तियां बड़ी बड़ी अच्छी होती है, ऐसे भी वो डालते रहते हैं। और सबसे खास बात है कि उनका जो जो कह सकते हैं कि हैंडसम चेहरा हम लोग बार बार देखते रहते हैं उनका। उस चेहरा के साथ साथ वो जब डालते हैं, चाहे कुछ तस्वीर के साथ डालते हैं, तो वो हाँ तस्वीर से मिलता जुलता उनका जो रहता है वो अथी में डालते हैं ग्रुप में, तो काफी प्रभावशाली होता है, अच्छा लगता है उनका। और वो शब्द साधक हैं, वो समझते हैं गरिमा शब्दों को और अच्छा से मतलब समय देते हैं इनके पीछे। तो मैं उनको बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह से काव्य मंजरी परिवार से जुड़े रहें और अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहें। फिर नवीन चंचल जी से के लिए बात करता हूँ मैं। इनका धन्यवाद जो सर। भी मैं कुछ भी धन्यवाद। मैं कुछ भी अभी तक जो भी सुना हूँ, 2 या शायद 3 बार जुड़े हैं, तो मैं नवीन जी को कहूँगा कि आप जो भी रेलवे कर्मी हैं, लेकिन उससे बढ़िया, उससे बड़ी बात है कि आप एक शब्दकार हैं सर। आप बड़े अच्छे से इर्द गिर्द, अपने इर्द गिर्द जो घटनाएं घटती है उसको बड़ी हृदय से समझने का प्रयास करते हैं। आपका हृदय जो बहुत बड़ा मर्म है। देखिए शब्द के सहारे हमें अपना व्यक्तित्व, जो शब्द लिखता है इंसान, वो तो लिखता है अगल बगल परिदृश्यों को लिखता है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने व्यक्तित्व का छाप भी छोड़ता है। तो आपका पता चलता है कि आप कितने एक अच्छे व्यक्तित्व लेकर के इस समाज में आए हैं। और भले कहीं एक जगह काम कर रहे हैं, लेकिन शब्द के माध्यम से आप अपने आप की अच्छाई को बिखेर सकते हैं सर, इसमें कोई दो मत नहीं। तो बहुत अच्छा लगता है। और आपने जो पंक्तियां कहा, हवस की आग में कब तक जलेगी जलेगी माँ बहन और बेटियां, ये जो आपने आपने देख रहे हैं, हम रोज कहीं ना कहीं पढ़ते हैं तो बड़ा दुख होता है, तकलीफ होता है। इस तरह के कविताओं की अभी समाज में बेहद जरूरी है, लोगों तक पहुंचे इस तरह की चीजें, कि लोग ऐसा भावना मतलब कि ना आए, ताकि जो हम लोग मानवता की बात करते हैं। आपने एक बात और कहा कि आजाद आजाद तो देश हो गया, शायद बेटियों के लिए आज़ादी नहीं मिली। फिर आपने कहा एक चीज कि समाज सर्वसार है, और एक चीज आपने सरकार के बारे में भी कहा कि सरकार लाचार है। तो ये बड़ी बात है कि आपने एक कविता में सभी की जो है, सभी का मतलब कि जिम्मेदारी देने का प्रयास किया, तो ये अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि ये गलत करता है इंसान तो सिर्फ एक ही चीज की, एक ही लोग का जिम्मेदारी होता है और गलत वही कर रहा होता है। कहीं ना कहीं उसके पीछे भी कई लोग बैठे होते हैं, चुप होते हैं, तो वो भी उसके जिम्मेदार होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा था आपका मालिक, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आप इस तरह की रचना कर रहे हैं। धन्यवाद। अमित कुमार जी, मैं आपका तो क्या कहूँ, मैं आपकी कविता और फिर भी कहीं उगने वाला नहीं होता है। जैसे ही आप, लगता है कि जब आप कविता कहते हैं अमित जी, तो लगा कि मैं मतलब कि एक सचित्र वर्णन, सचित्र मतलब चित्रित हो रहा पूरी तरह से। जैसे आप लगता है कि बिल्कुल एक बिल्कुल। आप पाठक को चाहते और मैं चढ़ता चला, ये नहीं लगता कहीं। एक बार जरा सा जो मुखड़ा है उनका अमित जी वाला जरा सा सुना देते फिर से, जरा सा ठीक रहता है। हम हाँ सुने ठीक से सुने नहीं थे हाँ, उनका जो जी भैया। मतलब कि उस समय हम बाइक चला रहे थे उस समय, लेकिन ठीक से का सुन नहीं पाए थे हम। था कि हाँ, उनका उसका दो से उन्होंने गौतम भैया आपकी आवाज कट रही है।
तो हाँ वैसी आवाज कट रही है बिल्कुल। आवाज नहीं कट ही रही है, आपकी आवाज आवाज कर आज आप में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आज पता जिम्मेदारियां नहीं, ज्यादा आ अब आ गई। गया? शायद बारिश वारिश हो रही है ना, इस कारण थोड़ा सा है मुश्किल आ रही आप है। नहीं कट ही रही है, आवाज कट ही रही है। हम कर दिया